Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. Viewers, इस वीडियो में हम साइलैब में वेक्टर्स और मैट्रिसेस को समझेंगे। वेक्टर क्या होता है साइलैब में? वेक्टर एक वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है जिसको हम रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स के तौर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर जनरेट करते हैं x और इसको कुछ एलिमेंट्स असाइन करते हैं। तो हमने एक 5 एलिमेंट का एक वेक्टर जनरेट किया। आपने देखा कि सभी एलिमेंट्स को हमने कॉमा सेपरेट किया, लेकिन हम इनको स्पेस सेपरेट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर किसी वेक्टर में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमें जानना हो तो एक इनबिल्ट कमांड हमें यूज करनी होती है, लेंथ। वो कमांड हमें बताती है कि किसी वेक्टर में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। कई बार वेक्टर्स एक रेंज में भी एलिमेंट्स को लेते हैं, मतलब वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी रेंज में हो सकते हैं। रेंज का मतलब है कि हमारा पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट डिफाइंड है और बाकी एलिमेंट्स इनके बीच में किसी एक इंक्रीमेंट के साथ जनरेट होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर जनरेट करते हैं y। फर्स्ट एलिमेंट हम चूज करते हैं 0 एंड लास्ट एलिमेंट हम चूज करते हैं 5। आपने देखा कि इस मेथड से हमारे 6 एलिमेंट्स के साथ एक वेक्टर जनरेट हुआ जिसका बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 है। इसमें हम इनिशियल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, 0.5 करके देखते हैं। अब आप देखिए, हमारा इंक्रीमेंट अभी भी इस मेथड में 1 है, लेकिन लास्ट एलिमेंट अब 5 नहीं है, 4.5 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर 4.5 में हम 1 को ऐड करते हैं तो वो 5.5 हो जाएगा, जो कि हमारे लास्ट एलिमेंट 5 से ज्यादा है। तो उसको वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो 4.5 पे ही वेक्टर को एंड कर देगा। अब हमने देखा कि वेक्टर जो जनरेट हो रहे हैं इस मेथड से, उनका जो इंक्रीमेंट है बाय डिफॉल्ट 1 है। तो क्या हम अपनी पसंद का कोई इंक्रीमेंट ले सकते हैं, जिस वेक्टर जनरेट कर सकते हैं अपनी पसंद के इंक्रीमेंट के साथ एलिमेंट्स में? जी हाँ, कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखिए कि हमारा एक वेक्टर जनरेट हुआ जिसमें 4 एलिमेंट हैं और जो इंक्रीमेंट है वो 2 है। हम इसको 1.5 भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक दूसरा वेक्टर जनरेट हुआ जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट हैं और हमारे पास जो इंक्रीमेंट है वो 1.5 है। दोनों केसेस में आप देखिए कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि 0 से 6 तक जब हम गए विद इंक्रीमेंट ऑफ 2 तो हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, लेकिन जब हम 0 से 6 तक गए इंक्रीमेंट हमारा 1.5 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? 5। तो इसका मतलब ये है कि इस मेथड से अगर हम वेक्टर जनरेट करते हैं तो हमारा कंट्रोल इंक्रीमेंट पे तो है, पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे नहीं है। तो क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। एक एग्जांपल से देखते हैं। एक वेक्टर जनरेट करते हैं z, जिसमें हम कहते हैं कमांड, एक इनबिल्ट कमांड यूज करते हैं, लेन स्पेस 0 इनिशियल एलिमेंट, 6 फाइनल एलिमेंट और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम चूज करते हैं 5। आप देखिए हमारे पास एक 5 एलिमेंट का एक वेक्टर जनरेट हुआ। हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको इनिशियल एलिमेंट को 2 कर सकते हैं, तो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये इंक्रीमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करता है। तो हम एक कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। लेट्स से I इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 5 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द वेक्टर। एक वेक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होने चाहिए? हम कहते हैं 5। अब हम एक वेक्टर जनरेट करते हैं z, लेन स्पेस इनिशियल एलिमेंट I, f फाइनल एलिमेंट और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हमारे पास 5 है। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स का एक वेक्टर जनरेट हो गया है। अब अगर हमें इस वेक्टर का इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है कि सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
इंक्रीमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये हमें बताता है कि हमारा इस वेक्टर का इंक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट मतलब सक्सेसिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस किया है। अब हमें पता है कि हमारा वेक्टर हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, रेंज में भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर की वैल्यूज को हम सब्जेक्ट कर सकते हैं, हम दे सकते हैं किसी फंक्शन में भी। किस तरीके से? अगर मैं कहता हूं x इज इक्वल टू len स्पेस 0 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज पाई एंड 5, तो हम एक वेक्टर जनरेट कर रहे हैं जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे और इनिशियल एलिमेंट 0 है और फाइनल एलिमेंट 2 पाई है। तो हमारे पास एक वेक्टर जनरेट हुआ। अब हम एक दूसरा वेक्टर जनरेट कर सकते हैं जिसमें हम फंक्शन को यूज करेंगे, साइन फंक्शन को, और हम इसके इनपुट में एक्स वेक्टर की जो वैल्यूज हैं उनको देंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यूज जनरेट हो जाती हैं। व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पर 1.225 d माइनस 16 लिखा है। इसका मतलब ये है कि 1.225 इंटू 10 रेज टू माइनस 16, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लेकिन ये जीरो जैसा ही है। इसका सिग्निफिकेंस जीरो से ज्यादा नहीं रहेगा हमारे पास। अब हम किसी और फंक्शन को भी लेके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो अगेन ये x की वेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर जनरेट करता है, जिसमें हर एक जो वैल्यू है, एलिमेंट है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ x वेक्टर है। तो इस तरीके से हम दूसरे फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है साइलैब में। हम क्लियर कमांड यूज करते हैं सबसे पहले, और सीएलसी। अब हम एक मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं, एक्स मैट्रिक्स, और इसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं। ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं, और ये हमारी एक मैट्रिक्स जनरेट हुई। एक दूसरी मैट्रिक्स भी लेते हैं, वाई, और ये हमारे पास एक 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स जनरेट हुई। एक मैट्रिक्स और लेते हैं, अब ये एक 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हुई है। अब हमारे पास साइलैब में एक कमांड है, साइज। साइज कमांड हमें बताता है कि अगर एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स को हम एंटर करते हैं एज एन आर्गुमेंट साइज कमांड के लिए, तो वो हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो उसको एक बार चेक करके देखते हैं। साइज एक्स, तो उसने बताया कि 2 रो हैं एक्स मैट्रिक्स में और 3 कॉलम हैं। सिमिलरली अगर हम वाई मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, और जेड मैट्रिक्स के लिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। व्यूअर्स, कई बार हमें मैट्रिसेस को कंबाइन करना होता है, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं 2 मैट्रिसेस को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटकेटेनेशन। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लिखते हैं उसको। सी ए टी, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास n होता है, और जो हमारे पास जो मैट्रिसेस जिनको हमें कंबाइन करना है, हम उनको लिखते हैं x1 x2। हमारी 2 मैट्रिसेस हैं और n एक पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि x1 मैट्रिक्स और x2 मैट्रिक्स किस तरीके से कंबाइन की जा सकती है। अब n की अगर वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि x1 और x2 को हम तभी कंबाइन कर सकते हैं जब इन दोनों के कॉलम्स बराबर हो, यानी कि x1 के टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और x2 के टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, तभी हम n की वैल्यू 1 ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। n इज इक्वल टू 1। अब हम लिखते हैं कैट n
हम x को कंबाइन करते हैं y से। तो देखिए x के लास्ट रो के नीचे इस कमांड से हमने y मैट्रिक्स को ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। लेकिन अगर इन्हीं दो मैट्रिसेस के लिए x और y के लिए हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो आप देखिए अगर मैं यहां पे 2 कर दूंगा तो ये एरर देगा। क्या एरर दे रहा है? रॉन्ग साइज फॉर इनपुट आर्गुमेंट्स, सेम साइज एक्सपेक्टेड। यानी कि जब n की वैल्यू 1 है तो हमें पता है कि दोनों मैट्रिसेस जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। लेकिन 2 करने पे ये पैरामीटर, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। 2 के लिए कुछ और कंडीशन अप्लाई करनी होती है। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अगर n की वैल्यू 2 है, 2 है, तो हम वो दो मैट्रिसेस को कंबाइन कर सकते हैं जिनके टोटल नंबर ऑफ रोज बराबर हैं। तो अगर मैं लिखता हूं कैट n x z, अब ये आपने देखा कि जो लास्ट रो ऑफ x मैट्रिक्स है उसके बाद वो z मैट्रिक्स को ज्वाइन कर देता है। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हम उन दो मैट्रिसेस को कंबाइन कर सकते हैं जिनके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। यानी कि जैसा कि हमने देखा था x और y के केस में कि x के नंबर ऑफ कॉलम्स और y के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो हम n इक्वल टू 1 ले सकते हैं। और अगर हम n इक्वल टू 2 लेते हैं तो दो मैट्रिसेस जिनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ रोज रिस्पेक्टिवली ईच मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए। यानी कि इस केस में हमने देखा कि x के और z मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, दोनों के रोज कितने हैं? 2 हैं, तो हम n इक्वल टू 2 ले सकते हैं। और यहां पर अगर हम n इक्वल टू 1 कर देंगे तो ये हमें फिर एरर देगा। तो इस चीज को हमें व्यूअर्स ध्यान रखना होगा। हम कैटकेटेनेशन एक अल्टरनेट वे में भी कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने देखा कैट 1 x y, ये हमें वर्क कर रहा है। अब एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं Q। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। x सेमीकोलन y, तो ये सेम रिजल्ट दे रहा है। और जब हमने यूज किया था कैट 2 x z, तो इसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरी कमांड से। कैसे? इज इक्वल टू x z। तो आप देख रहे हैं कि ये अल्टरनेट वे है दो मैट्रिसेस को ज्वाइन करने का। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें दो मैट्रिसेस ज्वाइन करनी है तो हम तभी कर सकते हैं या तो उनके कॉलम्स बराबर हों या फिर रोज बराबर हों। अगर कॉलम बराबर हैं तो पहली मैट्रिक्स के नीचे दूसरी मैट्रिक्स आएगी। अदरवाइज अगर रोज बराबर हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम के राइट में सेकंड मैट्रिक्स आएगी। इसको हमें ध्यान रखना। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।